बदलने तक। अभी कल के क्लास में जैसे हमने देखा था, कलयुग के बाद क्या होगा, इसमें खास बात है कि प्रकृति तो तामसी दुग्धाई है, और 5000 वर्ष की घड़ी में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, यह हमें जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम भी इस सृष्टि चक्र या काल चक्र के इस नाट्य मंच पर उलझे हुए हैं। इसीलिए ही इसके बाद क्या होगा ये जानना जरूरी है। इसके लिए ही बहुत सारी वैरायटी प्रकार की बातें फैली हुई रहती है। अब कलयुग के बाद क्या होगा, जब इतनी नरक बन चुकी है सृष्टि, पापाचार बढ़ चुका है, तो इसके बाद क्या ये सृष्टि का विनाश होगा। इसमें हमने समझा था, भगवत गीता में उल्लेख आया है, सृष्टि अनादि है। इसमें 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 19, इसमें ये बात का उल्लेख आया है, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि, अर्थात जिसका आदि न हो, जो कभी रची न जाती हो। अनादि का अर्थात यह है कि जो कभी शुरुआत न हुई हो, अर्थात ही रची नहीं जाती है। जैसे मनुष्यों का तो जन्म होता है, लेकिन सृष्टि ये चक्र जो है अविरत चलते रहता है। फिर रही बात विनाश की, जो बातें फैली हुई है उसका क्या, तो बताया एक केवल एक महान परिवर्तन हो जाता है इस सृष्टि में। तमो प्रधानता, विकार, जो चरित्रहीनता इतना बढ़ जाती है कि उसके चलते ही परिवर्तन होना जरूरी है। अब ये जो सृष्टि का नाटक है, ये हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ये चक्र या नाटक रिपीट होता है। इसका प्रूफ भगवत गीता में आया है, 8वें अध्याय का ही 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 19, जिसमें ये बात आई है, भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इसमें प्रलीयते शब्द का अर्थ शास्त्रकारों ने अलग रीति से लिया कि आत्मा पूरी तरह से लीन हो जाती है। वास्तव में इसे आगे समझेंगे हम। ये पूरी तरह से आत्मा वास्तव में लीन नहीं होती है, क्योंकि भगवत गीता में ही इस बात का उल्लेख आया है कि इसके पहले भी हमने श्लोक देखे कि कल्पांत काल में रात्रि अंत में सब प्राणी अव्यक्त धाम में जाते हैं और दिन आने पर फिर से प्रकट होते हैं। और ये भूतवा भूतवा ये जो बात आई है, अर्थात ये चक्र जो है और बार बार चलता है। इसीलिए ही ये जो सृष्टि चक्र है, ये काल चक्र, समय का चक्र चलता है। समय कभी रुकता नहीं। जैसे दिन के बाद रात, तो रात के बाद दिन, मौसम भी अपने अनुसार ही अपना चक्र चलाते हैं। तो इसी तरह से ही ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात में हमने इस बात को समझा कि सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग है दिन, और द्वापर युग और कलयुग ये दोनों है रात। दिन के बाद रात आई, अब रात के बाद दिन भी आना जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री हमने सुनी, ज्योग्राफी हमने देखी, जो भगवान इन सारे रहस्यों को अभी आकर के क्लियर कर रहे, स्पष्टता दे रहे हैं, तो ये रिपीट होते ही रहता है। इसका मतलब प्रश्न है, फिर कलयुग के बाद क्या होगा। जैसे
कलयुगी दुनिया तो नरक है पूरी तरह से। तो ये कलयुगी दुनिया नरक से स्वर्ग बनना जरूरी है, क्योंकि रात के बाद दिन आना जरूरी है, जैसे दिन के बाद रात आई है। अर्थात ही जो रौरव नरक है ये सृष्टि, वो बदल करके स्वर्ग होना जरूरी है। मनुष्य जो असुर समान बन गए हैं, वो देवता बनना जरूरी है। जैसे चंद्रमा के लिए हमने उदाहरण लिया था कला के समय, अमावस्या के बाद पूर्णिमा की शुरुआत हो ही जाती है। तो आत्मा की कला अर्थात आत्मा की रोशनी कलयुग अंत में आते आते जन्म मरण का चक्र के कारण और साथ ही साथ इंद्रियों से सुख भोगते भोगते मनुष्य आत्मा नीचे गिर गई, कलाहीन हो गई, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है, तो असुर बन गए हैं। अब ये रात में पहुंचे हुए असुर फिर से बदल करके जब नरक स्वर्ग बनना है, तो मनुष्यों को भी असुर से रिटर्न फिर देवता भी बनना है। लेकिन ये क्यों? सृष्टि बदलने के लिए मनुष्यों को बदलना क्यों जरूरी है? सृष्टि अपने आप बदल सकती है, लेकिन इस सृष्टि चक्र का ही हिस्सा मनुष्य है। और भी जड़ जंगम जो भी पदार्थ है वो तो है ही, लेकिन इस सृष्टि या काल चक्र में जो नाट्य मंच पर पाठ बजाने वाले मनुष्य आत्माएं हैं, इनकी इसमें मुख्य भूमिका है। क्योंकि मनुष्य आत्माओं के परिवर्तन से ही सृष्टि का परिवर्तन निर्भर है। कैसे? इसे हमने कल के क्लास में भी उदाहरण के साथ समझा था। एक तो पहली बात, मनुष्य सबसे उत्कृष्ट योनि है। जितना मनुष्यों में इंद्रियों की सेंसिटिविटी रहती है, बुद्धि है मनुष्य के पास जितनी, उतना और प्राणी मात्र में इंद्रिया भले होगी लेकिन बुद्धि नहीं होती है। इस बात को तो साइंस वाले जानते हैं, आमतौर पे सभी जानते हैं। मनुष्य ही बिगड़ता है तो सृष्टि बिगड़ती है। तो इसका मतलब मनुष्य सुधर जाए तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। इसके लिए हमने कल उदाहरण देखा था, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के आश्रम पे पंछियों को, प्राणियों को पालते थे साधु संत ऋषि मुनि। तो ऐसे हिंसक प्राणी और अच्छे सीधे साधे प्राणी भी, गाय, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसे कहा जाता है। तो इसका मतलब मनुष्यों के वाइब्रेशन का ही असर है। मनुष्यों के वाइब्रेशन में रहने वाले प्राणी भी ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य बुद्धि की, मन की विचारधारा से नीचे गिरता है, तो उसका असर सब पे होता है। और इसका तो खास फ्रेश उदाहरण है समाज में, वातावरण में फैलने वाला प्रदूषण। ये भी तो मनुष्य ही निर्माण कर रहे। जैसे स्थूल प्रदूषण, चाहे ध्वनि प्रदूषण, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण निर्माण हो रहे हैं, तो इसी तरह से ये वाइब्रेशन में भी करप्शन पैदा करके मन बुद्धि मनुष्य की इतनी करप्ट हो गई है, जिससे जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो भी करप्ट अर्थात खराब हुए हैं, जिसका ही असर इस सृष्टि चक्र पर पड़ता है। इसीलिए ही अब मनुष्यों को बदलना जरूरी है। लेकिन बदले कैसे? मनुष्य बदले कैसे? अगर मनुष्यों में खुद ही इतनी ताकत होती तो फिर द्वापर युग से वैरायटी महात्माएं आए, अपने अपने समय पर यथाशक्ति जो उन्होंने प्रयास किया कि मनुष्यों के दुखों को रोक सके, लेकिन ऐसे हुआ नहीं और ही सृष्टि नीचे गिरते गई। अब टॉपिक है कि इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग कौन बनाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। वैसे तो गीता क्लास में सभी
जो ज्ञान समझे हुए है वही है, लेकिन बेसिक कोर्स इस हिसाब से समझाया जा रहा है ताकि नए जिज्ञासुओं के मन में इस तरह के प्रश्नों की क्यूरियोसिटी निर्माण करवानी चाहिए। यदि हम सीधी सीधी बातें बताएंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी ये सृष्टि को नरक से स्वर्ग कौन बनाएगा? क्योंकि तमो प्रधान पति सृष्टि है, आसुरी गुणों वाली है, और मनुष्य सतो प्रधान देवता मनुष्यों को बनाना है। मनुष्य को ही अगर बदलना होता तो सब आज के समाज में इस बात को जानते हैं, कहीं ना कहीं चाहे कितने भी सद्गुणी हो अभी के समाज के हिसाब से, तो भी कहीं ना कहीं तामसीपना, अज्ञानता सभी में ही परसेंटेजली नंबरवार है। अगर ऐसे नहीं होता तो ये सृष्टि में जो दुख, अशांति बढ़ते जा रही है वो बढ़ती नहीं। इसीलिए ही स्रोरो नरक को स्वर्ग बनाने का महान परिवर्तन का कार्य कोई भी मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती है। ये बात तो हमने पहले देखी, द्वापर युग से इतना जो पतन हुआ है इससे ही सिद्ध होता है, या तो कलयुग अंत में भी जो वैरायटी प्रकार के बहुत सारे सत्संग, मठ, पंथ, संप्रदाय बहुत कुछ दिखता है जो समाज के परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मूल रूप में मनुष्य में देहभान इतना है, तो इसीलिए ही जो खुद नरक के सदस्य है तो वो इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और ये कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। ये कैसे? इसका प्रूफ भी भगवत गीता के आधार से ही देखते हैं। भगवत गीता में उल्लेख आया है 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10। इसमें ये बात आई है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। श्लोक में मया अध्यक्षेन और जगत विपरिवर्तते 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है, और ये दोनों शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है। मया अध्यक्षेन अर्थात मेरी अध्यक्षता में ही ये जगत विपरिवर्तित है, अर्थात विपरीत गति में परिवर्तित होता है। वो कैसे? सतयुग से लेकर के कलयुग आने तक सृष्टि नीचे ही गिरते गई। सतयुग स्वर्ग तो था, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते और द्वापर युग से तो देहभान बढ़ा, विकार बढ़े, अनेकों का संग का रंग बढ़ा, मिक्सचरिटी हो गई मत मतांतरों में। उसके कारण ही दिन प्रतिदिन सृष्टि पतन की ओर ही गई, नीचे ही गिरते गई। अब विपरीत दिशा में परिवर्तित होना अर्थात अब तक तो उतरती कला ही होते आई, अर्थात ही विपरीत दिशा अर्थात नरक से स्वर्ग बनना है तो अब उल्टा होना है, जो गिरे हुए हैं उन्हें ऊपर चढ़ना है। और ये कार्य सभी को, जो नीचे गिरे हुए मनुष्य है उनको ऊपर चढ़ाने का, साथ में ही सृष्टि का जो तमो प्रधानता में हालत है, जर्जरीभूत हो चुकी है, उसे भी पूरी तरह से परिवर्तन करने का कार्य विपरीत दिशा में अर्थात गिरे हुए से ऊपर उठाने का कार्य, चढ़ती कला का कार्य एक भगवान ही करते हैं, जो नरक को स्वर्ग बनाते हैं। अब बहुतों को ये प्रश्न आएगा, समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि इतने सारे जो भक्ति के द्वारा आजकल तो बहुत सारे टीवीज में चैनल्स निकले हैं जिसमें सब जगह पे
कहीं ना कहीं सत्संगों में बहुत सी बातें बताई जाती है जिससे मनुष्यों का जीवन बदल जाए। वेद शास्त्र भक्ति मार्ग के बहुत सारे ऐसे साहित्य है जिसमें मनुष्य जीवन के बदलाव के रास्ते बताए हुए हैं। लेकिन क्या इससे अभी तक समाज में कोई बदलाव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसी के लिए ही, क्योंकि कोई भी मनुष्य, ये बात हमने बहुत बार पहले भी देखी, जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य कोई भी ना कोई रहस्यों को सुलझा सकते हैं और ना ही इतना बड़ा जो मनुष्यों का अथाह सागर है कलयुग अंत में, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये केवल भगवान का ही कार्य है। जैसे कचड़े को सुखाने की क्षमता केवल सूर्य में ही होती है, तो ये रो रो नरक बन चुकी है सृष्टि। इसमें चारों तरफ ही विकारों की बदबू है, सब जगह वाइब्रेशन का कचड़ा ही कचड़ा है। तो ऐसी सृष्टि को केवल जो सूर्य है भगवान, भगवत गीता में भी भगवान का सूर्य के नाम से उल्लेख आया है, तो भगवान ही इस सृष्टि के कचड़े को पूरी तरह से नष्ट करके परिवर्तन कर सकते हैं। अब चलिए मान भी लिया कि भगवान ही इस सृष्टि पर ऐसा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि समाज की हालत देख के कई जिज्ञासु फट से इस बात को स्वीकार भी कर लेंगे, मान भी लेते हैं कई लोग कि हाँ भगवान को ही ये कार्य करना पड़ता है। लेकिन वो कैसे करेंगे? कई सोचते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, तो वो अपने स्थान पे बैठ के ही अपना सारा कार्य कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे होता कि भगवान ऊपर बैठ करके ही अपने धाम में, जो कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा नाम, तो वहां धाम में बैठ करके ही, अपने घर में बैठ करके ही इस सृष्टि के मनुष्यों को बदल दे, तो फिर द्वापर युग से सृष्टि गिरते गई तभी भगवान वो कार्य कर लेते। लेकिन वास्तव में ये बात हमने पहले भी देखी, पूरी सृष्टि का पतन होने तक भगवान इस सृष्टि को देखते हैं कि मनुष्य कहाँ तक अपने आप को गिराते हैं। और भगवान के कार्य की पहचान का उल्लेख भी भगवत गीता में ही आया हुआ है। भगवान किस समय पर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, भगवत गीता में कहीं भी ये बात नहीं बोली है कि कहीं भी ऊपर बैठ कर के ही भगवान अपनी शक्ति से मनुष्य सृष्टि को बदलते हैं। भगवत गीता में भगवान के अवतरण के बहुत ऐसे प्रूफ, बहुत ऐसे शब्द आए हुए हैं, जैसे कि प्रवेश तुम, या तो खास तो अवतरण का समय के लिए भगवत गीता में श्लोक, जो सभी परिचित है इस श्लोक से, चौथे अध्याय के 7वें श्लोक से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान को ही इस सृष्टि पर परिवर्तन का कार्य करना है। अब वो समय चाहिए कि कौन सा ऐसा समय है जिस समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और उस समय को क्या कहा जाता है, और अगर आके कार्य करते हैं तो अभी तक हमें पता क्यों नहीं चल पाई ये बात। तो उसी के लिए ही ये श्लोक तो सभी जानते हैं। महाभारत, गीता ज्ञान, गीता के बारे में तो समाज में सभी इस बात का उल्लेख है। बहुत सारे विदेशी लोग हैं जिन्होंने गीता पे रिसर्च किया है, वो भी इस बात को जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान के अवतरण के द्वारा गीता ज्ञान दिया हुआ है। अब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होके क्या कार्य करते हैं, उस कार्य की पहचान और उस कार्य की आवश्यकता भी भगवत गीता में ही बताई हुई है। एक तो अभी हमने समझा, यदा यदा हि धर्मस्य, अर्थात भारत जब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो धर्म भ्रष्ट हुआ है वो कैसे?
ये जो भी द्वापर युग से धर्म आए, जब तक केवल धर्म थे तो फिर भी थोड़ा सा सृष्टि थमी थी, लेकिन कलयुग में इन धर्मों के छेड़े निकले, उन छेड़ों के साथ साथ वैरायटी जातियां निकली, उसके साथ साथ वैरायटी मठ पंथ निकले, और ये सारे ही टाल टालिया मठ पंथों में इतनी मिक्सचरिटी हुई कि लोग ही रास्ता भटकने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर आडंबर, भगवान के नाम पर धन की लूट होना जब शुरू होता है, तभी ये सृष्टि में त्राही त्राही होने लगती है। और ऐसे समय में ही भगवान सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं। भगवत गीता में ही 11वें अध्याय में इसका उल्लेख आया है प्रवेश तुम के रूप में। अब भगवान का कार्य है जिसके बारे में अध्याय 7 का 6वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 6, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि भगवान इस सृष्टि पर जब धर्म भ्रष्ट हुआ भारत, तो उस समय भगवान सृष्टि पर आते हैं, तो ये समय के लिए सूचना दी कि जब ऐसे अवस्था होती है इस सृष्टि चक्र की, काल चक्र की, तो उस समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और उनके कार्य की पहचान दी। भगवान ही इस जगत का उत्पत्ति करता, विनाश करता है। उत्पत्ति करता अर्थात स्थापना की ओर इशारा दिया, और विनाश करता अर्थात जो श्लोक में भी शब्द आया हुआ है भगवत गीता में, विनाशायश्च दुष्कृताम, अर्थात जो दुष्ट है उनके विनाश के लिए। तो ऐसे दुष्टता, भ्रष्टाचार, पापाचार कलयुग में ही होता है, और उसके विनाश के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। अब फिर प्रश्न उठेगा कि उत्पत्ति किससे करते हैं, क्योंकि अभी हमने सृष्टि अनादि है, इस टॉपिक में इस बात को समझा, सृष्टि तो अनादि है, रची नहीं जाती है। फिर यहाँ ये बात आई भगवान उत्पत्ति करता है, स्थापना करता है, तो ये दोनों बातों में कुछ न कुछ विरोधाभास है। लेकिन ऐसे नहीं है, वास्तव में सृष्टि जो बिगड़ जाती है, अपने मूल रूप से नीचे गिर जाती है, तो उन्हें फिर से ठीक करने का कार्य, अर्थात जो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं मनुष्य, उन्हें उसकी पहचान दिलाकर उनके उस स्वधर्म स्वरूप में टिकाना, और ये सृष्टि जो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जर्जरीभूत हुई है, उसे फिर से स्वर्ग की सृष्टि बनाने का, नए रूप में रचना करने का कार्य भगवान करते हैं। इसीलिए ही उसे उत्पत्ति करता या विनाश करता, यह भगवान का कार्य की पहचान है। अब फिर प्रश्न कि भगवान का कार्य समझ आया, समय भी समझ आया कि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होती है सृष्टि, कार्य भी समझ आया, लेकिन वो स्थान भगवान आखिर कहाँ अपना कार्य करते हैं आकर, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है। उस स्थान के लिए भी बताया कि भारत भूमि पर ही भगवान का अवतरण होता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि भारत में जितना अंतिम समय आने के बावजूद भी, कलयुग के इस त्राही होने वाले सृष्टि के बावजूद भी, भारत में ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता, मिक्सचरिटी भले है, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता बची रहती है। पवित्रता को महत्व देने की जो धारणा है, वो कुछ परसेंटेजली बची रहती है, और बाकी जो विदेशी धर्म खंड है वो बाद में आते हैं, जिन्होंने सतयुग त्रेतायुगी दुनिया को देखा ही नहीं, तो उस पवित्रता को जानते नहीं। इसीलिए ही भगवान जो अविनाशी धर्म खंड है भारत, उस पर अपना अवतरण करते हैं। अर्थात ही ये तो समझ आया, अभी कलयुगी रो नरक है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो चुका है, और अभी के समय में ही कलयुग का अंत
और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का पीरियड जो सृष्टि चक्र के चित्र में, जिन्हें स्लाइड दिख रही है, जिनके पास बड़ा फोन है उन्हें फोन में दिख रहा होगा चित्र में कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का पीरियड जो है वो संगम युग के रूप में दो घड़ी के कांटों के बीच का बहुत छोटा सा समय दिखाया हुआ है, जिसे दो युगों के बीच का पीरियड अर्थात संगम युग कहा जाता है। ये संगम युग ही कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच का पीरियड, ये संगम युग कहा है। वैसे देखा जाए बहुतों को ये प्रश्न उठेगा, कई ऐसे जिज्ञासु बुद्धिशाली होते हैं, ऐसे तो सतयुग त्रेता के बीच का जो पीरियड है वो भी तो संगम है, त्रेता द्वापर के बीच में भी तो दो युगों की शुरुआत का समय तो संगम ही है। लेकिन ये कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच के पीरियड को ही महत्व क्यों दिया जा रहा है, इसे भी आगे समझते हैं। क्योंकि ये विशेष पीरियड इसलिए है क्योंकि ये भगवान के अवतरण का, भगवान के कार्य का समय है। और युगों में सृष्टि का इतना पतन नहीं हुआ था कि भगवान को आना पड़े, इसीलिए उनका इतना महत्व भी नहीं। इस समय भगवान जो सारे सृष्टि के परिवर्तनकार है, उनके कार्य का, उनके अवतरण का समय है। और ये अमूल परिवर्तन जो बड़े रूप में सृष्टि में परिवर्तन होता है, इसीलिए ही इस समय का महत्व दिया जाता है। ये संगम युग ही 100 साल का है और इस छोटे से 100 साल के गुप्त युग में भगवान आकर के गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा जो नरक बने हुए मनुष्य है उन्हें ही परिवर्तन करके देवी देवता बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात भगवान आकर के, बहुतों को ऐसे लगता होगा सर्वशक्तिवान है तो उन्हें कुछ देरी थोड़ी ना लगती है सृष्टि बदलने में, लेकिन भगवान आकर के कोई जादूबाजी तो करते नहीं है। वो बुद्धि का मनुष्यों के पतन हुआ है, बेसमझी बढ़ी है, अज्ञान अंधकार बढ़ा है, तो उसे ही परिवर्तन करने का ज्ञान गीता के द्वारा देते हैं और जो ही राजयोग के नाम से जाना जाता है। और इसी के द्वारा भगवत गीता में ही इन बातों का बार बार उल्लेख आया है कई श्लोकों में। परम पद की प्राप्ति, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, जीवन मुक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होंगे। इस तरह से भगवत गीता में भगवान ने अपने कार्य की पहचान दी कि उनके रास्ते पर चलने वालों की इस तरह से प्राप्ति होती है। और यही कार्य भगवान करते हैं, दुख दर्दों से मुक्ति और जीवन में रहते हुए भी सुख शांति की प्राप्ति, इसका अधिकार या ये प्राप्ति का कार्य भगवान इस सृष्टि पर आकर के करते हैं। अर्थात जो उनके अवतरण का समय है संगम युग, उस समय भगवान आकर के इस कार्य को करते हैं। अब ये जो संगम युग है, इसमें जो राज्यों की शिक्षा लेते हैं उनको ही क्या कहा जाता है और भगवान किन के द्वारा ये कार्य करते हैं, भगवान के लिए बताया। वास्तव में वो कोई जादू नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कोई ऊपर से प्रेरणा वगैरह देकर के अपना कार्य करते हैं, क्योंकि सृष्टि मनुष्यों की है, शरीरधारियों की है, तो उन्हें खुद को बदलना है मनुष्यों को, तो उसे बदलने के लिए ही भगवान को भी ओरली ज्ञान सुनाना होगा। इसीलिए ही भगवान इस सृष्टि पर आकर जिनके द्वारा अपना कार्य करते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात
आदि माता और आदि पिता में प्रवेश करके भगवान अपना कार्य करते हैं, जिसके लिए ही हिंदुओं में कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। आदिनाथिनी के रूप में जैनी लोग मानते हैं, मुस्लिम लोग आदम हव्वा के रूप में मानते हैं, एडम ईव के रूप में भी उनकी अंग्रेजों में मान्यता है। तो इसी तरह हर धर्म वाले उनको मानते हैं, क्योंकि सभी धर्म वालों का उद्धार आकर के भगवान करते हैं। भले ही अलग अलग धर्म वाले अलग अलग नाम रूप से भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान के अस्तित्व के बारे में तो सभी मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। और भगवान इसी सृष्टि पर अलग अलग नामों से ही, लेकिन एक ही व्यक्तित्व के द्वारा ज्ञान सुना करके यही मनुष्यों को सबसे पहले ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके मुख वंशावली ब्राह्मण बनाए जाते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भी 4 वर्णों का उल्लेख आया है। इसमें ही जैसे सतयुग से कलयुग तक 4 वर्ण है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे ही संगम युग में ये जो छोटा सा गुप्त युग है, इस युग में ब्रह्मा के द्वारा जो मनुष्य अपने जीवन को बदलने का कार्य करते हैं, तो उन्हें ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। ये जो ब्राह्मण वर्ण है, इसके बारे में ही वैसे देखा जाए तो विराट रूप का जो चित्र शास्त्रों में दिखाया जाता है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के हिसाब से जो वर्णों की रचना है, तो विराट रूप में मस्तक समान देवताएं, भुजाएं समान क्षत्रिय, पेट और जंघाओं समान वैश्य और पांव के समान शूद्र दिखाए जाते हैं। फिर ब्राह्मण वर्ण, जब संगम युग है, भगवान कार्य कर रहे हैं और इतना महान परिवर्तन का कार्य होता है, तो फिर ब्राह्मण वर्ण या इस संगम युग का उल्लेख जिस तरह से दिखने में आना है, बहुतों को ऐसे लगेगा कि भगवान इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो लोगों को अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा है। लेकिन यही बताया कि ये भगवान का गुप्त कार्य है, जिसके बारे में बहुत से शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन आता है, कहानियों में भी वर्णन आता है कि भगवान जब भी किसी को दर्शन देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई साधारण ब्राह्मण के रूप में, कोई ना कोई साधारण वेशभूषा में ही दिखने में आते। तो इसी तरह से भगवान जब अपना कार्य करने आते हैं, तो बहुत गुप्त रीति से इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। नई सृष्टि का जो फाउंडेशन डालने का कार्य है, वो गुप्त रीति से किया जाता है। इसीलिए ये जो ब्राह्मण वर्ण है, या तो ये जो संगम युग है, ये प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका शास्त्रों में भी वर्णन है। अब ये जो ब्राह्मण है, यही ब्राह्मण देवता बनाए जाते हैं। मनुष्य से ज्ञान सुने तो ब्राह्मण बने, ब्रह्मा मुख वंशावली बने, और यही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अपने जीवन को पूरा परिवर्तन कर देवता कहलाते हैं। इसीलिए ही भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मण सो देवता कहते हैं लोग, ब्राह्मण देव। लेकिन अभी की कलयुगी समाज में जो हमने कलयुग का वर्णन समझा कोर्स में, उसमें देखा तुलसीदास जी ने कलयुग की शुरुआत में ही ये बात बोल दी
भय वर्ण संकर सभे, अर्थात सभी मिक्सचर हो गए हैं। तो कहने के लिए तो है, लेकिन नाम के ब्राह्मण है। जिस तरह से शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए, जो वर्णन है ब्राह्मणों का, उस तरह से अभी कोई है नहीं। तो अभी के शरीर के हिसाब से जन्म लिए हुए जो ब्राह्मण है, वो देवता नहीं बनते हैं, लेकिन भगवान के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जो अपना जीवन परिवर्तन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो वास्तव में उनका ही भक्ति मार्गीय शास्त्रों में गायन या मान्यता है। अब आगे जैसे बताया कि ये बहुत छोटा सा गुप्त युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसके लिए हमने समझा कि और युगों में भी संगम तो होता है, लेकिन वहां पर इतना ऐसी गिरती कला नहीं होती है जो कलयुग में मनुष्य नीचे गिरते हैं। इसीलिए ही ये कलयुग में ही विशेष परिवर्तन का कार्य होता है, कलयुग और सतयुग के संगम पर। इसीलिए इसी संगम युग का गायन ही चढ़ती कला का गायन होता है, जो बताया कि यहाँ पर विशेष परिवर्तन यही है कि जो पूरा मनुष्य गिर चुका है नीचे, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक की 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते मनुष्य आत्माएं पूरे नीचे गिरे हैं। इतना लंबा चक्र चलने के बाद नीचे गिरे। अब पूरी तरह आत्मा की रोशनी कम हुई है, उसे इसी एक जन्म में 100 साल का जो छोटा सा संगम युग है, उसमें ही पूरी तरह आत्मा में अपनी रोशनी भरने का समय है। इसीलिए ही इस चढ़ती कला के इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात ही पुरुष माना आत्माएं यह उत्तम अर्थात श्रेष्ठ बनते हैं इस संगम युग पर। और यही पुरुषोत्तम संगम युग का गायन ही, मान्यता ही यादगार के रूप में भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है, जिसे ही कई लोग अधिक मास भी कहते हैं। ये पुरुषोत्तम मास या अधिक मास हर 4 वर्षों के बाद आता है, जिसमें वो अधिक मास में लोग समझते हैं कि बहुत दान पुण्य करेंगे तो बहुत दान वगैरह करेंगे तो पुण्य मिलेगा, श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। इस तरह से अलग अलग प्रकार से भक्ति मार्ग में मान्यता है। तो ये यादगार इसी बात का है कि हर 4 युगों के बाद जो सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है, उसमें हर 4 युगों के बाद ये 5वां छोटा सा संगम युग है, जिसमें आत्माएं पूरे अपने जीवन को पूरा भाग्य बनाने का ये समय है, जिसमें चारों युगों का भाग्य मनुष्यों का बनता है, साथ में ही चढ़ती कला होती है। इसीलिए ही ये पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। दूसरी बात, और रीति से अगर इस युग का महत्व समझना है, इस समय का महत्व समझना है, तो जैसे सतयुग सोने समान श्रेष्ठ है, त्रेता युग कलाएं 2 कम हो गई तो चांदी समान श्रेष्ठ है, द्वापर युग तांबे समान, ताम्र समान, और कलयुग लोहे के समान हो जाता है। और इन चारों युगों की तुलना में संगम युग अति श्रेष्ठ है, अर्थात हीरे समान है, क्योंकि यह चढ़ती कला का युग है और साथ में ही मनुष्य जो पूरे नीचे गिर चुके हैं,
कौड़ी समान बन चुके हैं। कौड़ी अर्थात बिल्कुल मनुष्य का जीवन वैल्यूलेस हो चुका है। तो ऐसे जीवन को ही ज्ञान योग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य इस जीवन को हीरे समान बना सकते हैं। इसीलिए इस संगम युग को ही हीरे तुल्य युग कहा जाता है। तो बाकी ये जो भी चारों युग है, या जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, इनकी तुलना में हीरा जो है वो सबसे श्रेष्ठ और बहुत कीमती माना जाता है। तो ऐसे ही ये संगम युग भी सबसे श्रेष्ठ समय है। इसमें ही मनुष्य जो पूरा नीचे गिर के कलाहीन बन चुका है, तो उससे ही ऊपर उठ के कलातीत, जिसका भगवत गीता में गायन है, त्रिगुणातीत होने का, तो वो बनने का समय है, जिसे ही अभी हमने समझा चढ़ती कला का समय। तो कैसे बनते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, वो स्टेज कैसी होती है, उसे कल के क्लास में देखेंगे। बाकी आज जो समझा उसे केवल संक्षेप में रिवीजन करते हैं। आज के क्लास में हमने समझा नरक से स्वर्ग बनाने का कार्य भगवान ही करते हैं, और इसका प्रूफ जो श्लोक हमने देखा, मया अध्यक्षेन, अर्थात मेरी अध्यक्षता में ही ये सृष्टि विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात, उसका प्रूफ कि भगवान ही आकर के इस सृष्टि को बदलते हैं, तो उसके लिए ही बताया है। श्लोक देखा था, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात तो समय की और इंडिकेशन कि जब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होती है सृष्टि, पूरी रो नरक बनी है, तभी भगवान आकर के इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। दूसरी बात कि भगवान को इस सृष्टि पर अवतरित होना है, इसका खास प्रूफ भगवान प्रेरणा से या कोई जादू करके कार्य नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिकल आकर के कार्य करते हैं। और वो कार्य का समय ही, वो कार्य की निशानी ही 7वें अध्याय का 6वां श्लोक जो बताया, भगवान ही जगत का उत्पत्ति करता और विनाश करता है, अर्थात बुराई का विनाश। और जो सृष्टि पूरी तरह से नरक बन चुकी है, उसे फिर से नए रूप में परिवर्तन करने का, स्थापना करने का कार्य करते हैं। और वो कार्य का समय ही है संगम युग। इस संगम युग में ही भगवान आदि माता, आदि पिता में प्रवेश करके कार्य करते हैं, गीता ज्ञान, राजों की शिक्षा देने का। और उस कार्य का अनुसरण जो करते हैं वही ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण ही चढ़ती कला का पुरुषार्थ करके ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। और इस समय पुरुषोत्तम संगम युग जो हीरे तुल्य युग है। आज के क्लास में यहाँ तक ही। ओम शांति।